हिम संवाद के समापन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल आदरणीय बेबी रानी जी, आर.एस. रावल जी, चिन्मय मिशन के माध्यम से सेवा के काम में लगे हुई 40 साल से भी अधिक वर्ष यहाँ उत्तराखंड में काम करने वाली क्षमा जी, डॉक्टर क्षमा जी, और सेवा इंटरनेशनल के सचिव श्री श्याम जी, और सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव। वैसे हिमालय के बारे में इस प्रकार की गोष्ठी में एकत्रित आने का यह अनुभव मेरा पहला ही रहा। पूरा समय अगर रहने को मिलता तो और भी अच्छा होता, किंतु आज का दिन मिला, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि भारतीय किसान संघ के नाते किसानों के क्षेत्र में काम करते हुए इस पहाड़ी क्षेत्र में आने वाले सभी किसानों के बारे में भी हम सोचते रहते हैं, और यहाँ आने के बाद में अनेक नए प्रकार के भी विषय सामने आए, नए अपने अनुभव के आधार पर काम करने वाले लोगों से भी बातचीत करने का अवसर मिला। हम सब लोग विकास की चर्चा करते हैं, और विकास की चर्चा आज पूरे दुनिया में चल रही है। क्या आज जिसको हम विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, वही सही डेवलपमेंट है क्या? ऐसा विषय दुनिया में चर्चा में है, क्योंकि उसके जो कुछ भी फॉलोआउट्स हो रहे हैं उसके संदर्भित हम सब लोग अच्छी तरह से अवगत है, उसकी चर्चा भी काफ़ी हुई है। इस दुनिया में कुछ लोगों ने इसका विचार करना प्रारंभ किया था, तो उसमें एक शूमाकर करके भी विकास की अवधारणा के बारे में विचार करने वाले विचारवंत हो गए। उन्होंने एक बार ऐसे ही अपने विकास के बारे में कल्पना करते समय एक मज़ेदार कहानी, किस्सा ऐसा सुनाया था। उनका कहना था, एक बार किस्सा सुनाते समय विकास की कल्पना के बारे में कि हम किस प्रकार से सोचते हैं। तो एक बार बोले 3 लोग बैठे थे, एक उसमें से सर्जन था, एक आर्किटेक्ट था, और तीसरा अर्थशास्त्रज्ञ था। तो बात ये चली कि सबका किसका व्यवसाय सबसे पुराना है। तो सर्जन ने कहा कि इस धरती का सर्जन करने का काम भगवान ने किया, वो एक सर्जनशीलता है, तो उसका सबसे पहला है, वही सबसे पुराना होना चाहिए। तो आर्किटेक्ट ने कहा ऐसा नहीं है कि ये पूरी दुनिया की रचना करना एक अलग काम है, और उस दृष्टि से देखेंगे तो आर्किटेक्ट का काम ये सबसे पुराना होना चाहिए। वहाँ बैठा हुआ अर्थशास्त्रज्ञ जो था वो सुन रहा था, और उसने एक वाक्य में ही कहा, आज आप दुनिया में जितना क्याओस देख रहे हैं, ये कहने के बाद में भी आपको लगता है कि आप लोगों का काम पहले शुरू हुआ था क्या? तो हमारी जो आर्थिक विकास की कल्पनाएं हैं, जिसके बारे में पहले सेशन में भी चर्चा हुई, बाद में चर्चा भी हुई, तो ये आर्थिक विकास का ही मॉडल लेकर हम चलते हैं, तो उसमें से इस प्रकार के कुछ परिणाम सामने आते हैं। विकास की कल्पना माने क्या है, इसके ऊपर ही मूलतः चिंतन करने की आवश्यकता लगती है। उस दिशा से दुनिया बढ़ रही है ऐसा भी लगता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। महाराष्ट्र में विदर्भ और मध्य प्रदेश के मेलघाट नाम का एक क्षेत्र है। मुझे तो हिमालय के पहाड़ की उतनी जानकारी नहीं है, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत काम किया है, तो मेलघाट के एरिया की जानकारी है। 15-20 साल पहले इस प्रकार की बात आई थी कि मेलघाट में बहुत बड़े प्रमाण में कुपोषण हो रहा है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, इसकी खोज करने के लिए पुणे से एक डॉक्टरों का दल वहाँ गया। उन डॉक्टर के दलों के साथ में मेरी कुछ बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हम जब गए तो उस मेलघाट के क्षेत्र में जो वहाँ के जनजातीय लोग थे, इन्होंने पहले वहाँ उनकी जो मिलेट्स है वो मिलेट्स करते थे, मगर सरकार ने, कृषि विभाग ने एक बड़ा प्रोग्राम चलाया और वहाँ सबको सोयाबीन करने के लिए लगा दिया। अब सोयाबीन अच्छे होने लगा, सोयाबीन की उन्होंने अच्छी प्रजाति भी दी, सोयाबीन का उत्पादन भी अच्छा, पैसा भी अच्छा आया। मगर पैसा आने के बाद में, पहले जब मिलेट करते थे तब कुपोषण नहीं था, मगर सोयाबीन करने के बाद में कुपोषण होना। तो जब सोयाबीन आया तो सोयाबीन उन्होंने बाजार में बेचना प्रारंभ कर दिया,
उससे आने वाला पैसा थोड़ा बहुत अनाज लेकर आना महीने 2 महीने का, और फिर बाद में बाकी पैसा सब दारू और नशे में चला जाता था। जब मिलेट होती थी तो मिलेट वो साल भर के लिए बचा के रखते थे। अब ये जब विकास का मॉडल इस प्रकार का हो जाता है कि जिसको सोशल इकोनॉमिक हम देखते नहीं हैं और किस प्रकार की बात करते हैं, तो इसमें से इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तब विकास के बारे में सोचते समय और जब हम सस्टेनेबल की बात करते हैं तो मुझे लगता है उस प्रकार की बात करनी चाहिए। आज बंदरों के विषय की भी चर्चा आई थी, और बंदरों का विषय हम किसानों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको भी किस प्रकार से कर सकते हैं इसको सोचने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब विकास की बात करते हैं तो हमको और 2-3 बातों का विचार करना चाहिए। मैं केवल छोटे में ही बात करूंगा। एक तो जो आया था पिछले सत्र में भी, महात्मा गांधी जी के आज स्मृति दिन है, तो महात्मा जी को विकास के संदर्भित याद करना बहुत ही सार्थक होगा, यथार्थ होगा। उनका कहना ही था कि ये दुनिया है, ये दुनिया में सबकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, मगर एक व्यक्ति की ग्रीड पूरी नहीं हो सकती है, सबकी नीड पूरी हो सकती है। इसको अंडरलाइन करते हुए, इसको बेस मानते हुए हमको चलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। दूसरी बात हमको सोचने की आवश्यकता है कि हमको जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि प्रोडक्शन बाय मासेस की तरफ हम नहीं जाएंगे तो ये सब केओस उत्पन्न होते रहेगा। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो सामान्य स्तर पर लोकली हमको काम करते हुए कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन बाय मासेस, इस विषय को भी हमको इस सब क्षेत्र में देखते हुए अंडरलाइन करते हुए चलना चाहिए। और श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उस संदर्भ में भी उनका जो कहना था वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमको मॉडर्नाइजेशन चाहिए, क्योंकि सभ्यता का विकास होते होते मॉडर्नाइजेशन होना ये स्वाभाविक रूप की बात है, मगर ये किसी की नकल न करते हुए होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, अगर इस प्रकार की बात को हम कर कर चलेंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारी संस्कृति कहती है कि हम ये मातृभूमि है तो इसका दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम इस विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि हिमालय के बारे में हम सब लोग मिलकर जो सोच रहे हैं उसकी सार्थकता रहेगी, और जो एक नई दिशा इस पूरे क्षेत्र के लिए देने का जो प्रयास सेवा इंटरनेशनल के माध्यम से इस हिम संवाद से हुआ है वो भी यथार्थ होगा। इस कार्यक्रम के लिए सेवा इंटरनेशनल ने यहाँ मुझे बुलाकर और आपके सामने मेरे विचार व्यक्त करने का जो अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आपके आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।